यहेजकेल उसका 30 अध्याय और उसका 20 वचन से। यहेजकेल 30 अध्याय और 20 वचन से पढ़ेंगे। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई, कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसीलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ, और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा, और तलवार को उसके हाथ में से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा, और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरने वाला घायल कराहता है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा, और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, और देश देश में छितरा दूंगा। जब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा आज कलीसिया आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। अब ये ध्यान से सुने, ये वचन दिया गया था यहेजकेल को, परंतु आज कलीसिया में परमेश्वर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ बापोली कलीसिया से बात नहीं कर रहे हैं, ये कलीसिया से बात की जा रही है, ठीक है। और ये बात क्या है? हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है। आज जब हम नाइट प्रेयर में इकट्ठा हुए तो एक बात के अंतर्गत हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और वो क्या आप जानते हैं? वो क्या? यहोवा मेरे आगे से होकर गया और जल की धारा के समान मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ा है। आमीन। आपके जो भी शत्रु हैं, जो आपको उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं, परमेश्वर आज उन पे टूट पड़ा है। इसी बात से हमने आज की सभा को शुरू किया, और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप कंफर्म कर रहे हैं। जितने लोग ऑनलाइन भी संदेश को सुनेंगे वो जान लें इस बात को, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए संदेश है। यहाँ लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है। ये मिस्र का राजा फिरौन कौन है? बस ये तो पुरानी बातें हैं। उस समय पे मिस्र इजिप्ट देश होता था, उसका राजा होता था फिरौन, और ये तो तब की बातें हैं। मिस्र वो देश है जिसने धन का लालच देकर इजराइलियों को बंदी बना लिया था। अनाज का लालच देकर, धन का लालच देकर इजराइलियों को बंदी बना लिया था। उनको बंदी बनाया जिन्हें परमेश्वर ने चुना। आज इस जगत में, इस संसार में शत्रु आपको बंदी बनाने की कोशिश करता है। कैसे? धन का लालच देके आपको प्रभु से दूर करता है, धन का लालच देके, ताकि आपको वो गुलाम बना ले। ये फिरौन समझ रहे हैं अब कौन है?
ये शैतान है, ये वो शत्रु है परमेश्वर का, सकल धर्म का बैरी वो है। ये उसके बारे में बात की गई है। और देख, ना तो वह जोड़ी गई, ना उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उसकी भुजा को तोड़ दिया है। भुजा होती है बाजू, समझ रहे हैं? कलीसिया को पकड़ने वाली, परमेश्वर के किसी भी जन को रोकने वाली, जो बंधन डालने वाला फिरौन था, जो ताकतवर उसका हाथ था, परमेश्वर ने आज उस हाथ को तोड़ दिया है। आमीन। आज वो हाथ टूट गया है और परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। जब किसी के हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या करते हैं? पट्टी बांधते हैं, प्लास्टर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो थोड़े दिन बाद जुड़ जाता है। यहां देखिए क्या लिखा है, ना उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। उस पर पट्टी भी परमेश्वर अब बांधने नहीं देंगे, बंधने नहीं देंगे। तोड़ दिया तो अब वो टूटा रहेगा, अब वो उठने का नहीं दोबारा। अब कोई पकड़ नहीं सकता प्रभु के चुने हुए को, जिनको उसने चुना है। अब वो लोग कलीसिया में आएंगे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और जो शत्रु अब तक रोके हुए हैं, जो शत्रु अब तक रोके हुए, देखिए उनका क्या होगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं। हमें क्या लगता है, कई बार शत्रु हमारे मन में कैसी बातें दिखाता है, पता है? वो हमारे मन में दिखाता है, अरे परमेश्वर तो जो दुनिया के अमीर लोग हैं ना, उनके साथ है। उनको देखो कितना पैसा दे रखा है परमेश्वर ने, हमें परमेश्वर कुछ नहीं देता। हम तो प्रभु के हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं देता। उनको देखो कितना पैसा दे रखा है, कितना धन दे रखा है, कितनी दौलत दे रखी है, वह ऐसे रहते हैं। ये शत्रु हमारे कान में आके कहता है, ठीक है, परमेश्वर आज आपको सच बता रहे हैं। उनको जो धन और जो दौलत और जो भी चीजें उनके पास हैं, जो कुछ भी उनके पास है, उसे देखकर घबराए नहीं कोई। परमेश्वर की सच्चाई सुने, वो क्या कह रहे हैं। देख मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, वो जो धन का लालच देके तुम्हें पकड़ता था, वो जो तुम्हें कैद रखता था, मैं उसके विरोध में खड़ा हूं। पास्टर जी आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आज आपसे आत्मा की बातें कर रहा हूँ। आत्मा में आ जाइए, ये बातें आत्मा में समझ में आएंगी। ये बातें डायरेक्टली शरीर में आपको नहीं समझ में आएंगी। आत्मा में आ जाइए, पवित्र आत्मा आपको आत्मिक क्षेत्रों में ले आए, तब ये बातें आप समझ पाए। शरीर में इनका प्रकटीकरण आपको मिल जाएगा। आज की रात पूरी ना होगी, कल का सुबह आप सूरज नहीं देखेंगे, आपके जीवन में बदलाव आ चुके होंगे। ये बात मैं भविष्यवाणी के तौर पर कह रहा हूँ। आज की रात ये जीवन बदल देने वाली रात है। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम तो बैठे हैं यहाँ, जितने परमेश्वर के चुने हुए जन पूरी दुनिया भर में है, ये उन सबके जीवनों में होने जा रहा है। और परमेश्वर ने हमें सौभाग्यशाली ठहराया है कि ये बातें हम देख रहे हैं होते हुए। हमारे सामने परमेश्वर कर रहा है, हम उसके साथ सहभागी हैं इस काम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, देख मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूं और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, जो ये संसार में काम कर रहा है शैतान, शत्रु, जो धन का लालच दे दे के सबको खींच रहा है अपनी तरफ, कि तुम्हें भी कैद करने की कोशिश कर रहा है या तुम पे भी हानि तुम्हें भी पहुंचा रहा है, इसकी टूटी हुई और जो सही है दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा।
दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। जिस तलवार से वो तुम्हें घात कर रहा है, उस तलवार को उसके हाथ से मैं गिरा डालूंगा। मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसके हाथ में तलवार। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं इन लोगों को जो तुम्हें भरमाते हैं, इन आत्मिक ताकतों को देश देश में फैला दूंगा, छितरा डालूंगा इन्हें। अब ये छितराने से हम समझ नहीं पाएंगे कि छितराने से क्या होगा। आप घर में नमक कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? नमक करते हैं, ठीक है जी। क्या रेट है नमक? 1 किलो का रेट अंदाजन 30 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। एक पैकेट में आता है, थैली में आता है नमक 30 रुपए के, 1 किलो आपको मिलता है। उस नमक को आप क्या कीजिए, पूरे बापोली गांव में खिंडा दीजिए, चारों कोनों पे, सब जगह पूरे गांव में छितरा दीजिए। अब उस नमक की कीमत कितनी है? जो खिंड गया पक्का? कोई कहे नहीं जी पूरे गांव में खिंड गया, अब तो पूरा गांव ही नमक हो गया, सारे नमक की कीमत बढ़ गया, ऐसा होगा? जो खिंड गया उसकी क्या कीमत? परमेश्वर कह रहे हैं इनकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। समझ पा रहे हैं? जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको प्रभु के मार्ग पे सीधे सीधे बढ़ने नहीं दे रहे, इनको परमेश्वर ऐसे छितर कर देगा, ऐसे छितरा देगा हर जगह, कोई कीमत इनकी नहीं रहेगी। आमीन, आमीन। देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा। वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसे मरने वाला घायल कराता है। अब ये देखिए क्या बात है, ये क्या बात कह दी पास्टर जी, ये क्या बात है। बेबीलोन तो सारी बुराइयों में सबसे बड़ा था। बेबीलोन ने तो बहुत सारी बुराइयां की थी। वो बेबीलोन का समय था जब बेबीलोन ने बुराई की थी, ठीक है। ये समय मिस्र का चल रहा है, जो आत्मिक तौर से मसीह लोगों को कैद कर रहा है, गुलाम बना रहा है, उन्हें धन के पीछे ही भगा रहा है। वो चर्च भी जाते हैं तो धन के लिए जाते हैं, वो परमेश्वर के लिए जा नहीं पाते। उनके अंदर की जो इच्छा है, जो उनको अंदर ही अंदर ना उभारती है, जानते हैं वो क्या है? वो परमेश्वर की प्यास है। और उनके दिमाग पे ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है, वो पहचान ही नहीं पाते हम परमेश्वर के प्यासे। वो भ्रमित रहते हैं, उन्हें लगता है हमें तो धन चाहिए, परमेश्वर का क्या करेंगे, हमें तो धन चाहिए, परमेश्वर का क्या करेंगे। एक्चुअली आपको परमेश्वर चाहिए, आपके अंदर आग लगी पड़ी है परमेश्वर से मिलने की, आप पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इस मिस्र ने, इस फिरौन ने आपको कैद किया है। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, मैं बेबीलोन के हाथ में तलवार दूंगा। बेबीलोन कौन है पाशी? बेबीलोन क्या हमारा हमारा साथी है? नहीं, बेबीलोन भी हमारा शत्रु है पाशी। परमेश्वर हमारे शत्रुओं के हाथ में तलवार देगा। शत्रु के हाथ से दूसरे शत्रु को मरवा देगा। ये आपका परमेश्वर, ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, एक सिर्फ परमेश्वर। क्यों? आपको लड़ने से मना कर दिया। क्यों किया लड़ने से मना? क्यों? एक शत्रु से दूसरे को मरवाएगा, दूसरे को ऑटोमेटिकली सजा। समझ रहे हैं? हम क्या करें जी? खड़े खड़े हो के काम देखो। आमीन। आनंद मनाओ, उसके काम देखो, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। यही है आपका काम। उसकी व्यवस्था में चलो, उसकी व्यवस्था में चलना सीखो। चाहे हल्का सा कदम रखे जा रहे हैं, धीरे धीरे भी उसकी व्यवस्था में चलो, कोई बात नहीं। हर चीज का इंतजाम वो करेगा आपके लिए, हर चीज बेहतरीन वो करके देगा आपके लिए। आमीन।
ध्यान दे, यहाँ लिखा है वह उसके सामने ऐसा कराएगा जैसे मरने वाला घायल कराता है। आपका जो शत्रु अभी आपको परेशान कर रहा है, उसे परमेश्वर ऐसा ऐसा जैसा करा देगा, ऐसी पोजीशन में ले आएगा और रोएगा जैसे मरने वाला बिल्कुल कराता। अरे बचा लो, कोई मुझे तो बचा लो, अरे बस मुझे मत मारो मत मारो। आपके शत्रु की हालत परमेश्वर ये करने जा रहा है। आपको पता मेरे साथ क्या हुआ नहीं, इस चीज को मैंने महसूस किया, शायद आपने भी किसी ने किया हो, या फिर अब जब मैं बता रहा हूं मेरे बताने के बाद आप लोग को पवित्र आत्मा महसूस करवा दे। तकरीबन कई महीने, एग्जैक्ट समय नहीं, कई महीने, हो सकता है साल भी हो गया, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो गया, मैं परेशान हूं, बहुत परेशान। और मुझे क्या लग रहा है कि मेरी वो परेशानी ना पैसे की है। मुझे लगे जा रहा है कि पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जब पैसा आएगा तो प्रभु के लिए कुछ कर सकेंगे, पैसा आएगा तो प्रभु के राज्य में कुछ बड़ा करेंगे, पैसा आएगा तो ये करेंगे, पैसा आएगा तो वो करेंगे। पैसा चाहिए, पैसे बिना कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, ऐसा लग रहा है। बार बार वो चीज परेशान कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले प्रभु ने मुझे कुछ बात बताई, एक दर्शन के द्वारा भी बताया, एक बात भी बताई। प्रभु ने मुझे याद दिलाया, प्रभु ने मुझे काफी सारा पैसा दिया इस दौरान, और मुझे याद दिलाया। क्या याद दिलाया? जब पैसा दिया था क्या तू खुश हुआ था? अब मैंने देखा मैं तो नहीं हुआ था, मैं खुशी नहीं हुआ था। पैसा आया मेरे पास, कई बार पैसा आया, थोड़ा पैसा नहीं, बड़ा बड़ा पैसा कई बार आया, मैं खुशी नहीं हुआ। अब मेरे से दोबारा सवाल पूछा गया, तो जब तुझे खुश नहीं होना फिर तू मांग क्यों रहा है? मुझे समझ ही नहीं आई ये बात, क्या बात कर दी प्रभु ने। क्योंकि मैं तो धुन लगाया, मुझे पैसा चाहिए, और एक्चुअल में हो क्या रहा है? सब जगह से ही दिख रहा है, और ये सब कुछ पैसे से ही चलता है, हर चीज पैसे से ही होती है। पैसे की इज्जत, मसीह में भी पैसे की इज्जत होती है। जिसके पास पैसा है, मसीह वाले लोग भी उसी की इज्जत, हर चीज में ऐसा पैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रभु ने मुझे क्या दिखाया? जब पैसा मैंने तुझे दिया तो खुशी नहीं हुआ। अब मैं निरुत्तर हूं, मैं क्या बोलूं? मुझे तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है, ये मामला क्या है, क्यों दुखी हूं मैं। फिर मैंने सोचा, अच्छा मैं पैसे की वजह से तो परेशान हुई नहीं, ये तो गलत फहमी है मेरी कि पैसे की वजह से मैं दुखी हूं। फिर मैंने सोचना शुरू किया, मैं किस वजह से दुखी हूं। फिर मैंने कुछ और कारण सोचा, कोई कारण तो सेट नहीं हुआ। फिर मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई, केवल दुख का एक कारण है, जो योजना परमेश्वर ने तुम्हें दी है वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही, तो दुख इसलिए है। वो काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा तुझे जो मैंने कलीसिया में तेरे लिए बुलाहट तुझे दी, जो कलीसिया को बुलाहट दी, तुम्हें वो काम होते हुए नहीं दिख रहा। तेरे दुख का केवल इतना सा कारण है। फिर उसी बात के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन से भी मेरे सामने लेके आया, पता नहीं किसको दिखाया था वो दर्शन या स्वप्न, कलीसिया में से आप में से किसी को दिखाया था, उसके द्वारा परमेश्वर ने कंफर्म की वो बात। तब मुझे समझ आया समस्या कुछ और है। मसीह लोग परेशान क्यों हैं? परमेश्वर को खोजने वाले लोग परेशान क्यों हैं? और कोई कारण नहीं है इसलिए परेशान है, क्योंकि परमेश्वर का काम होते हुए नहीं दिख रहा। धन मिलेगा उनको तो भी परेशान रहेंगे वो, क्यों? उनके अंदर एक बेचैनी है, उन्हें वो परमेश्वर की महिमा को देखना है। प्रभु तू आ, न्याय कर, तेरा राज्य दिखे हमें, वो नहीं दिख रहा। गवाहियां मैंने पिछले दिनों मैंने ये भी सोचा, प्रभु आप काम नहीं कर रहे कलीसिया में। मैंने सोचा प्रभु काम नहीं कर रहे कलीसिया में। अरे जितने लोग बैठे हैं कोई काम के बिना है ही नहीं। बता दो किसके जीवन में काम नहीं हो रहा?
कौन चमत्कार नहीं देख रहा, कौन चिन्ह नहीं देख रहा, अपने सारे तो देख रहे हो। एक मीटिंग में भी कोई आ जाता, वो चिन्ह और चमत्कार भी ना जाता नहीं। वो आंटी पिछली मीटिंग में आई थी, ऑपरेशन हो रखे थे, ऑपरेशन हो गए, रोड डली हुई थी उनके टांग में, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, चल नहीं पा रहे थे, फिर नहीं पा रहे थे। अरे एक मीटिंग, और मीटिंग में भी कहां है, मीटिंग में तो खुद चल के आए, एक प्रार्थना फोन पे, अरे चल फिर के आए और गवाहियां दे रहे हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं? काम कहां नहीं हो रहे, काम तो हो रहे हैं। मेरी चिंता का विषय ये भी खत्म हो गया। मुझे लग रहा था कि भाई मेरे हाथों में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, कोई चमत्कार ही नहीं, तो मेरे हाथों से प्रभु ने दिखा चमत्कारों की लाइन लगी पड़ी है, कहां चमत्कार नहीं हो रहा बता, चमत्कार हो कहां नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, मां प्रभु चलो ठीक है, फिर कुछ पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तो ऐसा कर, जितनी प्रार्थना तू करे ना आज के बाद उनको लिख, कौन सी पूरी हुई कौन सी नहीं। जब से लिखना शुरू किया ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मुझे मिली जो मेरी पूरी नहीं हुई। सारी तो प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, हर एक का रिजल्ट आ रहा है। किसी के लिए फोन पे भी मैंने छोटी सी प्रार्थना की ना, वो काम हो रहा है, वहां पे वो काम हो रहा है। फिर मैंने सोचा मां प्रभु क्या हो रहा है, ये दुष्टात्मा नहीं निकल रही मेरे से, शायद ऐसा कुछ दिक्कत आ रही होगी, कुछ है ना। हमारे पड़ोस के घर में हुआ, हमारे पड़ोस में दुष्ट आत्मा आ गई, परेशान किया दुष्ट आत्मा ने। उन्होंने बुलाया, प्रार्थना कर दो। मैं वहां पे गया, मैंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके मैं बोल के आ गया, अरे कोई बात नहीं, ठीक है वे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में देखता हूँ दुष्ट आत्मा गायब, सब बिल्कुल ठीक है, दुष्ट आत्माएं जा रही है। अब मैं सोचने लगा मैं परेशान क्यों हूं, काम भी हो रहे हैं, चिन्ह भी हो रहे, चमत्कार भी हो रहे, पैसा भी आ रहा है, पर मैं फिर भी दुखी हूं। तब समझ में आया, तब प्रभु ने उस दर्शन के द्वारा बताया केवल एक बात दुखी कर रही है, प्रभु की महिमा जो योजना उसने दी वो पूरी होती नहीं दिख रही, वो पूरी होती नहीं दिख रही। दिख क्यों नहीं रही? क्या वो हो नहीं रही? हो रही है, दिख नहीं रही। क्यों? इस मिश्र ने पट्टी बांध रखी आंखों पे, उस धन की पट्टी इसने बांध रखी आंखों पे। ये देखने नहीं देता कुछ भी, ये कुछ देखने नहीं देता। आपके जीवन में सब कुछ प्रभु यीशु कर रहा है, दिखता ही नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, ध्यान ही नहीं जाने देता। ध्यान ही व्यर्थ बातों की ओर लेके जाता है, हर टाइम पे बेकार की बातों में आपके ध्यान को लगा के रखता है। और आज प्रभु का धन्यवाद, आज उसकी भुजा तोड़ दी गई, आज उसकी भुजाएं तोड़ दी गई। लिखा मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। अभी पता नहीं है इन्हें, जो आपके ऊपर जो ये पट्टी बांध रहे हैं ना, ये मिश्र, जो ये धन अभी मसीह लोगों के विरोध में खड़ा हुआ, उनको बरमाने पे अभी से पता नहीं है कि परमेश्वर इनके साथ है, अभी उसे पता नहीं है, पर उसे आज पता चल जाएगा। आज उसे पता चल जाएगा कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें लेकर चल रहा है। आमीन। जिसने मिस्र से पहले निकाला था वो भी आज भी निकालेगा, और वो जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। ध्यान दे, जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा, देश देश में छितरा दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आपके परमेश्वर को हर कोई जान लेगा, और सिर्फ आपके परमेश्वर को नहीं जानेगा, वो पहले आपको जानेगा, फिर परमेश्वर पे आएगा। जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकले, पता वहां पे क्या हुआ था? पता है क्या हुआ था? जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकले, वहां पर क्या हुआ? सारे आसपास के देशों में भय छा गया। लोग उनसे डरने लगे, उन इजरायलियों से। उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया था, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, कुछ तो नहीं किया था, सिर्फ निकल के आए थे। पूरे आसपास के सारे देश डरने लगे थे उनसे। भाई इनके बीच में इनका परमेश्वर रहता है, इनसे दूर रहो।
याद करो जब वो यरीहो के पास गए थे, यरीहो के पास जब गए तो यरीहो के लोग डरे हुए थे उनसे। वो कहते हैं यरीहो के लोग क्या कहते हैं, आपस में उनकी बात चले, भाई जो लोग हमारे देश की तरफ आ रहे हैं ना, इनके साथ परमेश्वर यहोवा रहता है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये तो छोड़ेंगे नहीं हमें, हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। जबकि यरीहो शहर की दीवारें इतनी चौड़ी थी, उन्हें तोड़ पाना असंभव था उस समय के लिए। यरीहो शहर के अंदर इतना खाना था कि चाहे वो इजरायली कितने ही दिन तक बाहर डेरा डाले रहे, उनके पास खाना पर्याप्त है, उनकी दीवारों को भेदा नहीं जा सकता था। पर लोग फिर भी डरे हुए थे अंदर, उन्हें पता था इनका परमेश्वर है। आज जो होगा उसके बाद सब लोग जान लेंगे कि आपका परमेश्वर कौन है और आप कौन है। आपकी पहचान आपको मिलेगी प्रभु में बेटे, आप उस पहचान के लिए तरस रहे हैं। मेरा प्रभु दिखाए तो सही कि मैं उसका हूं, दिखाए मेरा प्रभु, बस अब ये चाहते हैं मेरा प्रभु दिखाए, आगे कहे सबके सामने ये मेरा है। आप ये चाहते हैं, आपकी प्यास ये है, एक्चुअली आप और कुछ नहीं चाहते हैं बेटे, आपकी प्यास ये है कि आपका परमेश्वर दिखाए इन सबको, देख इसका परमेश्वर कितना बड़ा है। और ये होगा, आमीन, ये होगा आज रात, आमीन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कह रहे हैं तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का शब्द जो आज रात को हमारे बीच में परमेश्वर काम कर रहे हैं, ये वो है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसे विश्वास के साथ हर एक जन ग्रहण करे बेटे, क्योंकि आपके जीवन में दिखने जा रहा है। प्रार्थना में आ जाए मेरे साथ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यीशु मसीहा, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपका बेहद धन्यवाद प्रभु, हमारी पुकार को सुनने के लिए प्रभु, हमारे सत्य को हम पर प्रकट करने के लिए। हाँ, हम चाहते हैं कि कलीसिया में जो बुलाहट आपने दिया आप उसे पूरा करें। आपकी भेड़ें आपका शब्द सुने, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा हो जाए प्रभु। ये होने दीजिए प्रभु, अब ये होने दीजिए। हम स्वीकार करते हैं प्रभु, मिस्र की भुजाओं को काट डाले, तोड़ डाले उसके सारे बल को प्रभु, और सब लोगों पर जाहिर करें कि मैं आपका हूँ पिता। मुझे जाहिर करें, मुझे प्रकट करें प्रभु जी, दिखाइए सबको कि मैं आपका हूँ पिता। साबित कीजिए प्रभु, साबित कीजिए, मेरी महिमा को आप प्रकट कीजिए, आप उसे स्थिर कीजिए, स्थापित कीजिए। और मैं देखना चाहता हूं अपने आप को आपके साथ, आपकी महिमा भी प्रभु मैं आपसे मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन निकालेंगे। कहाँ पहुंच गए हैं हम? नीति वचन 14 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय और 14 वचन तक हम पढ़ चुके हैं। हाँ, 13 तक पढ़ चुके हैं, 14 आज पढ़ना है। पढ़ दे कोई एक जन 14 वचन, नीति वचन 11 का 14। जहाँ गुप्त की मुक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। ठीक है जी, आज इसी वचन से हम सीखेंगे, इसी पर ही हम मनन करेंगे। हमारा काम नहीं रुकेगा, हम परमेश्वर के खोजी हैं, हम उसकी खोज करते ही जाएंगे। आमीन। हम अपने काम पे फोकस रखेंगे,
हमारे शत्रुओं को परमेश्वर हटाएंगे। आमीन। हमें अपने काम में लगे रहना जो हमें आज्ञा दी गई, तुम जाओ पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब तुम्हें दे दिया जाएगा। हम अपनी खोज में आगे बढ़ेंगे। आमीन। कितने मेरे साथ हैं, कितने बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आपकी खोज जारी रहनी चाहिए, आपका परमेश्वर के पीछे चलना जारी रहना चाहिए, ताकि जिस दिन यीशु आपको लेने के लिए बादलों पर आए, जिस दिन कलीसिया उठाई जाए, आप रह ना जाए। क्यों? क्योंकि आप दौड़ में दौड़ रहे हैं निरंतर। आपको पता है क्या चल रहा है, आप निरंतर उसकी खोज में लगे हुए हैं, आपसे वो बातें कर रहा है। तो जब वो उठाने के लिए आएगा कलीसिया को, तो आपको पहले बताएगा ना। इसीलिए आपकी खोज नहीं रुकनी चाहिए। सब चीजें आपको मिलेंगी, भरपूर से मिलेंगी। आज तक जो आपको नहीं मिला, मैं भविष्यवाणी करके कहता हूँ, वो अब मिलेगा। जिन आशीषों के लिए आप तरस रहे हैं, वो आप पर खोलती जाएंगे। मिस्र की भुजा तोड़ी जाएगी। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले, पता है क्या हुआ था? वो खाली हाथ आए थे, वो पूरा देश को लूट लाए थे। हालेलुया। तो जो ये मिस्र आज हारेगा, इसकी सारी लूट कहां जाएगी? उनको तो लड़ने का अधिकार था, हमारे पास तो लड़ने का भी अधिकार नहीं है। उनको तो लूट मांगने का अधिकार था कि मांग लो उनसे, ले लो उनसे, उधार ले लो। हमें तो ये करने का भी अधिकार नहीं है। तो हमारे पास कैसे आएगा? आकाश से बरसेगा। दुष्टों का धन धर्मियों के लिए रखा जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे आपके पास धन आएगा। आमीन, हालेलुया। और आप क्या करें? परमेश्वर के खोजी बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, मानते रहें। थोड़ा आए, ज्यादा आए, जैसा आए, जैसा नहीं आए, मैं आज्ञा मानूंगा। मैं परमेश्वर के भवन में पहुंचाऊंगा। जो आज्ञाएं हैं, मैं परमेश्वर के भवन के निमित्त वो आज्ञाओं को मानूंगा। जब आप मानते जाते हैं, मानते जाते हैं, परमेश्वर उंडेलता जाएगा, उंडेलता जाएगा। और जिसने जितनी आज्ञाएं मानी है, जिस हृदय से मानी है, उस पे उस हृदय के अनुसार उंडेला जाएगा। घबराए नहीं। आमीन। आपका भाग कहीं नहीं गया, परमेश्वर के पास सुरक्षित है। आमीन। ध्यान दे आप। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, ये क्या बात है पास्टर जी? अब थोड़ा सा बताइए, बुद्धि की युक्ति नहीं का क्या मतलब है? बुद्धि की युक्ति का तात्पर्य है जहां बुद्धि यानी कि परमेश्वर का आत्मा अपनी युक्ति नहीं देता है, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। तात्पर्य क्या है? इसको तीन तरीके से समझिए, तीन तरीके से इसको समझेंगे। पहला, देश को लेके चलेंगे। सबसे पहले देश को लेके चलेंगे। पास्टर जी क्या हमारा देश कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? बताइए कोई। अराउंड 200, मुझे लगता है 300, मुझे जो फिगर याद है वो 300। आप जानते दिक्कत कहां थी? बुद्धि की युक्ति नहीं थी। पता नहीं था कैसे निकले इनके जाल से। क्यों? अगर बुद्धि है, बुद्धि तरकीब बताएगी, ऐसे निकल जाओ। एक समय आया, तरकीबें मिली, ये करो भाई। गांधी जी आए, कहते सत्याग्रह करो, ये आंदोलन चलाओ, वो आंदोलन चलाओ। विदेश में पढ़ के आए थे, बुद्धि थोड़ी आई थी, थोड़ी युक्तियां आई थी, कुछ उनको थोड़ा सा पता था। वो युक्तियां उन्होंने लगानी शुरू कर दी। दिन देश वालों को समझ में आने लगी वो बातें। हाँ भाई, बात तो है, बुद्धि की युक्ति है। समझ रहे हैं? प्रजा विपत्ति से निकल गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। आप किसी दिक्कत में पड़ते हैं,
आपको ना सबसे पहले जो समस्या होती है, आपको ना बुद्धि नहीं मिलती, वहां पे बुद्धि की युक्ति नहीं मिलती, आपको पता नहीं चलता निकलना कैसे। अगर पता चल जाए तो तुरंत निकल जाए। तो समझ आ रहा है मेरी बात का? ठीक है। आज एक गवाही आई, एक हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने गवाही दी, उनको बुखार हो गया। सामने से सामने वाले ने पूछा, सर मैं आपके लिए ना दवाई लेके आता हूं। और उन्होंने एक बात को पवित्र आत्मा ने कही, उनकी मदद करी। बुद्धि ने कोई युक्ति दे दी उन्हें, बुद्धि ने कोई युक्ति दे दी। वो कहते मेरा ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो है मेरा डॉक्टर, मैं नहीं लेता। वो ठीक हो गए। अरे बुखार हो जाता है, आप दवाई लेते रहते हैं। मेरे छोटे भाई को बुखार हुआ था, दवाई लेते रहे, बुखार ठीक ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, ड्रिप चलाते रहे, बुखार ठीक ही नहीं हुआ। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले गए, बुखार ठीक ही नहीं हुआ। हमें लगता जरूर है बाहर की चीजों में इलाज है, समाधान है, होता नहीं है, होता नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समाधान नहीं होता। जब बुद्धि को युक्ति देती है वो समाधान होता है। हालेलुया। हम हमारा ध्यान चीजों पे लगा लेते हैं, बुद्धि पे नहीं लगाते। हमें बुद्धि की बात सुननी है। बुद्धि परमेश्वर का आत्मा है, हमें परमेश्वर की आत्मा की बात को सुनना है। हमें परमेश्वर की बात को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थिति में क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग कुछ भी कह रहा हो, आपको परमेश्वर की बात को सुनना आना चाहिए। मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है इस बारे में? आपका दिमाग बहुत कुछ बोलेगा, आपका ज्ञान बहुत कुछ बोलेगा, आपकी साइंस नॉलेज सब बहुत कुछ बोलेंगे। आपको आना चाहिए मेरा पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि जब आप उसे सुनेंगे आजादी पाएंगे, विपत्ति में नहीं पड़ेंगे, निकल जाएंगे सही। हालेलुया, हालेलुया। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, जहां परमेश्वर के आत्मा की सुनी नहीं जाती, वहां पर विपत्ति में पड़ जाएंगे, वहां पड़ेंगे विपत्ति में। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, ना तुम्हारा ज्ञान, ना तुम्हारी समझ, ना तुम्हारी बुद्धि, ना तुम्हारी युक्ति, कुछ नहीं बचा सकता तुम्हें। केवल परमेश्वर की बुद्धि की युक्ति बचा सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ बड़े बड़े राजा लोग आए। आप जो आज कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश उन्होंने की, आप हार रहे हो, वो जीते हैं। आप तो हार रहे हो, आपके बस का ही नहीं है कुछ। आप यहाँ पे हमारी बेइज्जती कर रहे हो, सच बता, सच है। आप आ रहे हो, है क्या आपके पास? टीचर उन्होंने सब पाया है, जीते हैं वो। जीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ क्या पाया, कुछ भी तो नहीं पाया, खाली रह गए हम। क्यों? जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। आएंगी, उसे लगा क्यों नहीं रहे? कौन है? ठीक है जी, समझ पा रहे मेरी बात को? थोड़ा इतिहास से सीख लो भाई, थोड़ा सीख लो इतिहास से। मुझे पता है इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट था, नहीं पढ़ना पसंद था, क्या करें हिस्ट्री पढ़ के, है ना, इस तरह की बातें आती थी। सीख लो उससे। आपसे जो कामयाब लोग हैं वो प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ, उनसे कुछ तो अकल ले लो। उन्हें प्राप्त किया फिर भी कुछ नहीं मिला, खाली हाथ रहे, उद्धार नहीं प्राप्त कर पाए। जितने दिन ये पृथ्वी के दिन के समय थे, इतने दिनों ही में उन्होंने मेहनत भी की, सब कुछ हासिल भी किया, मर भी गए, पर मर गए, जीवन नहीं मिला।
मर गए। समझ रहे हो इस बात को? मर गए मतलब गए, मृत्यु में गए, जीवन नहीं मिला उन्हें। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वह मर भी जाए तो भी ना मरेगा, और जो जीवित है वो कभी मरेगा ही नहीं, वो हमेशा जीवित रहेगा। ये जीवन है एक्चुअली जिसे आप ढूंढ रहे हैं, और ये वो मिश्र है जो आपकी आंखों पे पट्टी बांध के रखता है कि तुझे जीवन नहीं चाहिए, तुझे धन चाहिए। एक्चुअली धन चाहिए ही नहीं होता। और जो वो कामयाब लोग थे जो वो मरे, मरने से पहले उनकी आंखें थोड़े टाइम के लिए खुली, और उस समय उन्होंने कहा अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस कहावत को मैं भूलता नहीं, हमारी कलीसिया में एक बहन ने बताई थी ये बात। उसने कहा जब मेरी अर्थी को लेकर जाओ मेरी मुट्ठियां खुली रखना, ताकि सबको पता चले मैं कुछ लेके नहीं जा पाया, मैंने दुनिया में इतने देश फतेह किए, इतना महान मैं राजा हुआ, मेरे पास धन संपत्ति की कमी नहीं हुई, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे मैं कुछ लेके नहीं जा पा रहा, मतलब मैं खाली रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? इस मिस्र ने आंखें अंधी कर रखी थी मेरी। चाहिए तो मुझे जीवन था, मैं भागता रहा पैसे के पीछे, धन के पीछे। पास्टर जी धन भी तो चाहिए होता है, तो जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, धन में आपको जीवन नहीं मिलता, धन में सिर्फ धन मिलता है। जीवन में आपको धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक बहन ने पीछे गवाही दी चर्च में, उन्होंने कहा हम पास्टर जी के लिए एक पैंट लेके गए, कोई कपड़ा मेरे को वो भेंट में गिफ्ट में लेके आए मेरे लिए। वो कहते हैं यहां से मैं अपने घर गई ही थी, पूरा हफ्ता मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट, कपड़े पे कपड़े मिले जा रहे हैं, कपड़े पे कपड़े मुझे मिले जा रहे हैं। ये होता है जीवन। समझ आ रहा जीवन क्या है? धन की कोई वैल्यू नहीं है जीवन में, धन तो बिखरता फिरता है, जीवन में बिखरता फिरता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जीवन उत्तम वस्तु है, जीवन को लो, जीवन के पीछे चलो। यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूं, यीशु के पीछे हो लो। भले ही आपको कुछ ना दिखे यीशु के पीछे होने में, अरे क्या मिलता है हमें, चर्च में जाके बैठ जाते हैं, वचन सुन के आ जाते हैं, आज्ञाएं मान लेते हैं, उससे क्या हो रहा है हमारे जीवन? भले कुछ ना दिखे, दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा, हो रहा है, दिख नहीं रहा क्योंकि आंखें अंधी कर रखी मिस्र ने। समझ आ रहा है आपको? इसीलिए हमें सिखाया परमेश्वर ने, ओ बेटे अब आंख के हिसाब से नहीं चलना, किसके हिसाब से चलना है? अरे विश्वास किसमें? यीशु को कैसे देखोगे? बहुत अच्छा बताया। और गहराई में बताओ थोड़ा। पवित्र आत्मा में। वाह, पूरी दुनिया भी जवाब दे दिए, सारे दुनिया भी जवाब दे दिए। अरे व्यवस्था से, व्यवस्था से दिखेगा। ये सारी बातें तो दुनिया में सारे ही तो बोल रहे हैं। कहीं कोई से देश में चले जाओ, उसके क्रिश्चियन से पूछ लो अच्छा कैसे दिखेगा? वचन से दिखेगा, पवित्र आत्मा। तुम्हें पता पवित्र आत्मा कौन है? तुम्हें पता वचन कौन है? व्यवस्था मिलवाएगी आपको इनसे, अन्यथा कोई दुष्ट आत्मा आपका कैसे भी आगे बेवकूफ बना देगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा हो क्या गया मेरे साथ, और कैसे बेवकूफ बनाए, पूरी उम्र आपका बेवकूफ बनाएगी, मरते दम तक पता नहीं चलेगा। जब जाके कब्र में जाओगे ना, पड़ोगे वहां पे, अरे ये कैसे हो गया, मैं मृत्यु में कैसे आ गया? फिर पता चलेगा ये तो किसी दुष्ट आत्मा ने भरमा रखा था तुझे शुरू से। केवल व्यवस्था है जो आपको आजाद करती है, केवल यीशु मसीह नामक व्यवस्था है जो आपको लेकर चलती है। दुनियावी जवाबों में पड़े जाओगे, है ना? क्यों? दुनिया की चर्च की आंखें अंधी कर रखी है मिस्र ने, और तुम्हें भी अब यही लगने लगा है कि भाई दुनिया की चर्च है ना, वो बड़ी डेवलप्ड हो रही है, हमारी चर्च पीछे रह गई है। आपकी चर्च दुनिया की नंबर 1 चर्च है, और ये मैं नहीं, आपका परमेश्वर साबित करेगा आपको। पर जो लोग अभी दूसरी चर्चों पे भरोसा कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं, मैं सच बताता हूं, तुम इस चर्च में रहोगे नहीं, परमेश्वर रहने नहीं देगा तुम्हें यहाँ।
यहाँ केवल उसको रखेगा परमेश्वर जो उस पर भरोसा करता है, जो उसकी व्यवस्था में मानकर चल रहा है। जो दूसरे चर्चों की अडोर कर करके उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऑनलाइन में मेरा मैसेज रिकॉर्ड हो रहा, परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा बापोली कलीसिया कैसे खड़ी होगी, पर तू उसमें नहीं रहने पाएगा, ये तुझे बताया जा रहा है। क्योंकि तुझे दूसरे अच्छे लग रहे हैं ना, जा दूसरों के पीछे, वो भी नाश होंगे, तू भी नाश हो जा। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, यीशु मसीह ने बताई थी ये बात। दोनों गड्ढे में गिरेंगे, वो गिरेंगे, तू भी गिर जा। लिखा है जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सम्मति देने वाले की बहुतायत क्या है? ये क्या है? ये सम्मति देने वाले की बहुतायत क्या है बेटे? अभी ये वो पॉइंट है जिसको हमें सीखना है, जिसे हमें सीखना है। और ये क्या है? आप जानते क्या है ये पॉइंट? ध्यान दे, सम्मति देने वाले कौन है? कौन है? जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलते हैं। क्यों? उनके पास सम्मति है। जिसके पास है वही दे सकता है। जो परमेश्वरी प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था में जो व्यक्ति नहीं चल रहा, उसके पास सम्मति नहीं हो सकती, वो दे ही नहीं सकता सम्मति, क्योंकि है ही नहीं सम्मति। पास्टर जी, बाहर की चर्चों के पास अभिषेक बहुत बड़ा है। अभिषेक सम्मति नहीं देता, अभिषेक जुओं को तोड़ता है केवल। वो जुओं को तोड़ेगा, जुए फिर आ जाएंगे, जुओं को तोड़ेगा, जुए फिर आ जाएंगे, जुओं को तोड़ेगा, जुए फिर आ जाएंगे। कुछ नहीं कर सकता है वो अभिषेक। व्यवस्था चाहिए। राजा दाऊद का अभिषेक हुआ था, कितनों को याद है? कितनों को पता है राजा दाऊद का अभिषेक हुआ था? जिस दिन अभिषेक हुआ उस दिन राजगद्दी पे बैठ गया था। क्यों? अभिषेक तो जुए तोड़ता, तोड़ दिए थे सारे जुए, तोड़ दिए थे सारे जुए। अभिषेक आया, जुए तोड़ दिए। राजा व्यवस्था ने बनाया। समझ आ रहा है? राजा तो व्यवस्था बनाती है बेटे। व्यवस्था का काम है राज देना। जिसके पास व्यवस्था नहीं वो राज नहीं करता, कर ही नहीं सकता। व्यवस्था चाहिए। पास्टर जी, शैतानी व्यवस्थाएं भी तो हैं जो राज करवाती हैं। बिल्कुल करवाती हैं। वो अनंत काल का राज नहीं दे सकती, फिर आपको उनका राज खत्म होगा। देखिए, ब्रिटिशर्स जिन्होंने भारत देश पे राज किया, अंग्रेज लोग, उन्होंने सिर्फ भारत पे नहीं पता नहीं कितने देशों पे राज किया, पर उनका एक टाइम था। आज ब्रिटिशर्स को कोई खास पूछता भी नहीं है, कुछ नहीं है आज उनके पास। खाली कंगाल बैठे हैं। हमारे भारत देश के पास उनसे बड़ी आर्मी है, उनसे ज्यादा ताकतवर हमारा देश है भारत। बेशक वो विकसित हैं, पर फिर भी ताकतवर हमारा देश है उनसे। बहुत से पैमानों में हमारा देश उनसे आगे है। ठीक है। इटली देश सुना है ना? रोम, ये इटली रोम ही था पहले। ठीक है। इसने कितनी जगहों पर राज किया। छोटा सा देश है, कोई पूछता भी नहीं उसे। यहाँ परमेश्वर ने बहुत सी व्यवस्थाओं को मौका दिया है राज करने के लिए, और परमेश्वर ने एक व्यवस्था को रखा है जो हमेशा राज करेगी, जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा। पढ़ा है बाइबल में, यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, व्यवस्थाओं को थोड़े टाइम के लिए वो कर लो, थोड़े टाइम के लिए वो कर लो, क्योंकि इन सब पे परमेश्वर आखिर में गवाही देगा। तुम खरे नहीं उतरे, तुम मेरी आज्ञाओं पे खरे नहीं उतरे। मैंने राज्य दिया था, तुम मुझे स्थापित नहीं कर पाए। और प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था ने परमेश्वर को आदर दिया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था अनंत तक रहेगी। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह मरे थे ना, उसके सारे चेले यीशु मसीह को छोड़ गए थे। लिखा है बाइबल में, लिखा, तितर बितर हो गए सब के सब। अकेला मरा, अकेला चढ़ रहा है क्रूस पे। 12 चेले थे उसके, मतलब टोटल 13 लोग हो गए। 13 लोगों में अकेला चढ़ रहा है। और 13 भी नहीं थे, 12 तो चुने हुए प्रेरित थे, चेले तो ज्यादा थे। कोई नहीं रहा, सब तितर बितर।
कोई नहीं उसके साथ चढ़ रहा क्रूस पे, अकेला है। हो सकता है आज आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में अकेले खड़े हैं। यीशु मसीह अकेला क्रूस पे था। आज पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा मसीह लोग हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। भले ही आज आप यीशु मसीह नामक व्यवस्था में अकेले खड़े हैं, आप अकेले नहीं रहेंगे। आपके राज्य का अंत ही नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आमीन। लिखा, सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अब पास्टर जी हमें नहीं चाहिए ज्यादा लोग, हमें तो पता लग गया यीशु मसीह नामक व्यवस्था में है, बस ठीक है, उद्धार हो जाएगा, हमें कुछ ज्यादा लोग नहीं चाहिए। बाइबल लिखा है सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। मतलब आपका झुंड भी छोटा है, आपकी चर्च भी छोटी है। बड़े ध्यान दीजिएगा, ये मेरी चर्च नहीं है, ये आपकी चर्च है। मैं तो पास्टर, समझिए, चर्च आपकी है। चर्च पास्टर की नहीं होती, चर्च तो आपकी है। या फिर ये कोई चर्च यीशु मसीह की है, आप उसकी चर्च के मेंबर हैं। मैं पास्टर हूं उसकी चर्च का, मालिक वो है। समझिएगा, लिखा है सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। मतलब अगर हमारा बचाव होगा तो कैसे होगा? जब हम ज्यादा हो जाएंगे तभी बचेंगे। पास्टर जी अभी तो आप कह रहे थे कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा, आप कह रहे हो थोड़े से होगे तो नाश हो जाओगे, ज्यादा होगे तो बचोगे। ये क्या बात है? मतलब ज्यादा होना अनिवार्य है, मतलब होगा ही होगा। आप स्वीकार करो, बस आप होने दो, बस आप होने दो इस बात को। क्योंकि अगर नहीं हुए तो बचाव नहीं होगा, बचाव नहीं होगा तो नाश हो जाएंगे, और नाश हो ही नहीं सकते। परमेश्वर की योजना के अनुसार नाश हो नहीं सकते। तो बढ़ लो ना, फिर सीधी रास्ते पे चलो ना, बढ़ जाओ ना भाई, बढ़ जाओ। 1000 हो जाए आप में से, हो जाओ। अब से ऐसे बैठे ना रहो, बढ़ जाओ, अब बढ़ जाओ। क्यों नहीं करेंगे लोग आपकी बात पे विश्वास? करेंगे, जब परमेश्वर ने कहा करेंगे तो करेंगे। आप बताओ उनको यीशु के बारे में, क्यों नहीं करेंगे विश्वास? अरे करना पड़ेगा उनको, उन्हें करना पड़ेगा। क्यों? योजना ही है। अपने आप के दिमाग को याद दिलाना, अगर नहीं बताएंगे तो थोड़े से रह जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे तो नाश हो जाएंगे। क्योंकि तो सम्मति देने वाले ज्यादा लोग चाहिए, उनकी बहुतायत से बचाव होता है। और सम्मति देने वाले यानी कि हम लोग, पास्टर जी 70% मसीह हैं, मसीह तो है 70%, व्यवस्था वाले तो थोड़े से हैं। ये बढ़ने चाहिए, मसीहों से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, व्यवस्था वाले बढ़ने चाहिए। आपने क्या करना है? व्यवस्था वालों बढ़ो, बढ़ो। क्यों नहीं मानेगा कोई आपकी बात? अरे माननी पड़ेगी उनको, धक्का उनके साथ मानना पड़ेगा उन्हें, हर एक को मानना पड़ेगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी हाँ कि यीशु ही प्रभु है, और मानेंगे, मानना पड़ेगा यीशु मसीह की व्यवस्था ही सत्य है और कुछ है ही नहीं, मानना पड़ेगा उन्हें। अब होने दीजिए अपने अंदर से, आप मान जाइए पहले कि आप अगर इतने ही रहे तो नाश हो जाओगे। अब मान जाओ इस बात को, और ये परमेश्वर की योजना नहीं है। आप क्यों परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़े हो? क्यों चाहते हो अरे बस हमारा घर बच गया, बस हो गया ना बेटे, ना, बचाना है, इस भारत देश को बचाना है, इस भारत देश को सत्य बताना ही है। कौन बताएगा जी? अच्छा जी, वो बहन कह देगी वो बता देगा, वो भाई कह देगा वो बता देगी, ये भाई कह देगा वो बता देगा, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो होमवर्क करना घर जाके, मैं तो ड्यूटी पे चला जाऊंगा जी, बस थोड़ी देर के लिए बैठा हूं मैं तो यहाँ पे। कौन बताएगा भाई? नहीं, वो बता लेगा जी, देखो वो रेड शर्ट में बैठा, वो बता देगा सबको।
सारे एक दूसरे की तरफ इशारा। अरे तू बता, तू क्यों नहीं बता रहा? तुझे क्या दिक्कत है बताने में? नहीं बताएगा नाश हो जाओगे, नाश हो नहीं सकते। तो क्यों लड़ रहा है परमेश्वर से? तू लड़ रहा है परमेश्वर से, जानबूझ कर लड़ रहा है तू परमेश्वर से, अपनी इज्जत बचाने पे। तो लोग, अरे तो इज्जत नहीं बचेगी, तू नाश होने वाला है बेटे। और नाश हो नहीं सकता, परमेश्वर नाश होने नहीं देगा, सिर्फ तू तड़पेगा। क्यों तड़प रहा है? मरने तेरा परमेश्वर तुझे देगा नहीं, बढ़ना तू चाहता नहीं, तो तड़पेगा तू। क्यों तड़प रहा है? बढ़, बता, मानना पड़ेगा सबको। जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, सीधी बात तू जान ले। नहीं मान, नरक में चल। अब बताइए, आएंगे स्वर्ग जाने वाले, आना पड़ेगा उन्हें, कोई और चारा नहीं उनके पास। बाइबल में लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। उनके पास कहां चारा है? जब परमेश्वर ने चुन लिया, कौन परमेश्वर के हाथ से छुड़ा सकता उनको? जरा बता तो दो मुझे। उनकी अपनी चॉइस है ही नहीं। या तो शैतान पकड़ के ले जाता है उनको, या परमेश्वर पकड़ के ले लेते हैं। परमेश्वर वाले सौभाग्यशाली है, शैतान वाले नरकशाली है। मनुष्य को तो लगता है उसकी खुद की चॉइस है, होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं पता मनुष्य को, तो कार्टून है, उसे नहीं पता कुछ भी। पर आप समझ ले लो, आप बुद्धिमान हो जाओ। कुछ नहीं हो गए घर बैठने से। जी मैं तो घर बैठे, मैं तो कपड़े धो लिए, मैंने तो पानी आ गया, मेरा तो मेरे टांग में दर्द हो गया, मेरा तो फलाना हो गया, मेरा चमत्कार हो गया। कुछ नहीं होना इन बातों से, छोड़ दे इन बातों को। नाश होने वाला है तू, तड़पेगा पड़ा बड़ा। बताता क्यों नहीं है? मानना पड़ेगा सबको। तू बता, मानेंगे? समझ नहीं आ रही तेरे को बात? ध्यान दे, यहां क्या लिखा? परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। नहीं पास्टर जी, आप बता दो, हम तो आपकी सुन लेंगे। अरे तूने तो सुन लिया ना मेरे भाई, तू तो आ गया ना व्यवस्था में। तुझे क्या दिक्कत बच गई? अब तेरा तो हो गया ना उद्धार। औरों को बताना है बेटे, औरों को लेकर आना है जिनका नहीं हुआ उद्धार। तू इतना ही कर दे, मेरी वीडियोज को वायरल करवा दे और छोड़ सारी बात। तू मेरी वीडियो, मैं बोल रहा हूं, तू मेरी वीडियो को वायरल करवा, इन्हें फैला दुनिया भर में। ये कर दे, चल इससे भी हो जाएगा काम। तू ये भी नहीं करता, तेरे से ये भी नहीं होता। नाश होने जा रहे हो, और से नाश भी नहीं होने देगा प्रभु। तड़पाएगा, तड़पोगे, क्योंकि मरने को देगा नहीं, जीना तुम चाहते नहीं। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ले लो इस आज्ञा को, पकड़ लो, बढ़ना है। आज हम थोड़े से बैठे हैं, बढ़ना है। 1,000 चाहिए ही चाहिए एक बंदे को, चाहिए तो चाहिए है एक बंदे को 1,000, तो जो मर्जी करना पड़े उसके लिए। कि गवाही सुनी थी अभी मैंने, पिछले कुछ दिनों पहले ट्रेनिंग में गए थे, यहाँ से कुछ लोग वो कहते ट्रेनिंग में उन्होंने सुन लिया कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा करे, मैं मुर्दा जिंदा करूंगा। भाग लिया वो, मुर्दा ढूंढता फिरा, मुर्दा मिल जाए कहीं, कहीं मुर्दा मिल जाए। आप क्यों नहीं निकलते अपने घर से? आपको तो जिंदा चाहिए। कितने जिंदे हैं? घर से बाहर निकलो, जिंदे जिंदे, मरे हुए फिर रहे सारे यहाँ पे। जिंदे ही तो है सारे, जाके बताओ इनको यीशु के बारे में। करेंगे विश्वास? क्यों नहीं करेंगे भाई? जब परमेश्वर ने कह दिया करेंगे भाई, करेंगे तो करेंगे। परमेश्वर की बात कौन टाल देगा? यहाँ पे कोई है? लगता आपको कोई टाल दे उसकी बात को? तो करना पड़ेगा इन्हें विश्वास। आमीन। आपके बताए बिना नहीं करेंगे, और आप बताओगे नहीं क्योंकि जिद्दी हो आप बहुत ज्यादा। हम तो नहीं बताएंगे, हम तो इतने आइडियल है। पास्टर जी आपने आज प्रचार करा है, भूल गए हम तो, गया बस। आपकी बातें क्या हैं क्या नहीं हम भूल गए, याद ही नहीं रखनी हमने। कोई मतलब ये बातें नहीं याद रखनी। पास्टर थोड़ी आशीष वाशीष दो, है हमारे को थोड़ा सा धन धन की आशीष दे दो, कुछ हमारे प्रमोशन करवा दो, है हमारे नंबर अच्छे लगवा दो पेपरों में, हमारा ये करवा दो, हमारे काम बनवा दो जी, हमारे पति का काम बन जाए बस। ओहो प्रभु तेरा धन्यवाद करने कलीसिया में आऊंगा, तूने मेरा काम बनवा दिया।
बस इतने तक ही सीमित हो आप। तड़पोगे बेटे, तड़पो तड़पो फिर, अगर इतने तक रहना है। और अगर नहीं तड़पना है तो इस चैलेंज को लो जो आज परमेश्वर आपको कह रहा है। बताओ, जिसे मरना हो ना कर विश्वास, तुम्हें क्या? उनकी चॉइस उनके ऊपर छोड़ो। बताओ, यीशु के बारे में बताओ, जिसने नहीं माना मर बेटे मर। आप अपने काम से फ्री, जिसने माना आप बेटे आ उद्धार पा। तुम्हें भी तो बताया होगा किसी ने, तभी तो आए होगे यहाँ पे। अगर तुम्हें कोई ना बताता तुम्हारा कैसे उद्धार होता? मत भूलो इस बात को। बताओ 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 बताओ, लग जाओ इस काम पे। हालेलुया हालेलुया। ना जी, हम नहीं बताएंगे पास्टर जी। कितने हैं यहाँ पे ऐसे जो इस बात को पकड़ के बैठे हैं, अभी हम नहीं बताएंगे। चाहे आप जितना मर्जी प्रचार कर लो पास्टर जी, हम नहीं बताएंगे। हमारे मुंह से एक शब्द निकलवा के दिखा दो। पूरा फेविक्विक लगा रखी हमने अपने होठों पे, दिमाग पे, हर चीज पे। कितने हैं यहाँ ऐसे? बता दो मेरे को जल्दी, कितने अड़ियल हैं? तो कितने हैं जो कह रहे हैं कि हम बताएंगे, चाहे कोई सुने या ना सुने। ना सुनेगा नाश होगा, सुन लेगा उद्धार पाएगा। खाम खात ना खड़े करना, हकीकत में होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे गवाह है, वो यहाँ देख रहा है आपके इस खड़े हुए हाथ को। वो आपको देखेगा। यहाँ से निकलने के बाद कितनों को बताओगे, कितनों को नहीं बताओगे, वो देखेगा। आपके जीवन में नजर रखेगा। आज से वो हमेशा हर टाइम नजर रखेगा। बताएगा कि नहीं बताएगा, किसको बताएगा, किसको नहीं बताएगा, वो देखेगा, वो नजर रखेगा आप पे। उसके साथ धोखा मत करना। हालेलुया। ध्यान दे, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। बचाव केवल तभी होगा जब बहुत हो जाओगे आप, और इस बहुत होने को आप स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर आपको बहुत क्यों नहीं करेगा, वो तो करना चाहता है। कितने हैं जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, मुझे बहुत होना है, मुझे होना है बहुत, मुझे बढ़ना है। आमीन। अरे गांव के गांव उठा के लाओ अब प्रभु की कलीसिया में। ऐसे करो, ऐसे चर्चा, ऐसे 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 फैलने दो प्रभु का सुसमाचार। पास्टर जी कैसे करें? बोलो अपने मुंह से, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, गांव के गांव उद्धार पाएंगे। बोलो अपने मुंह से, मैं प्रभु यीशु के बारे में बताऊंगा, ये नया मानना पड़ेगा, ये आएंगे विश्वास करके। पास्टर जी हमारी छोटी सी कलीसिया, बड़े लोगों को कैसे बुलाऊं यहाँ पे? अरे तू बुला तो बड़े लोगों को, बड़े लोग आएंगे, बड़ा धन लेके आएंगे, कलीसिया बड़ी हो जाएगी। ना तेरे बस का कलीसिया को बड़ा करना, ना तेरे बस का बड़े लोगों को बुलाना। अरे कुछ तो कर ले भाई, कुछ तो कर। तो बड़े लोगों को बुला ही ले, वो वही कर देंगे बड़ी, तेरे से नहीं हो रहे तो। हालेलुया। स्वीकार करें, स्वीकार करें कहीं अपने अंदर, आपके पास ये ताकत है प्रभु की ओर से। पता है कितनों को पता है ये बात? आपके पास ये ताकत है। अब जो आप चाहेंगे वो होगा। आप चाहिए मुझे बढ़ना है, अब चाहिए, अब शर्म आने लगी है कलीसिया में अकेले जाने में, अब नहीं जाऊंगा अकेला, लेके आऊंगा, मेरे साथ इतने लोग चलने चाहिए, ये होना चाहिए। अब ठानिए अपने अंदर, प्रभु देगा आपको। बाइबल में लिखा है वो अपने डरवैयों की मनोकामनाओं को पूरा करता है। मनों में ठानिए तो सही, आपके मन में कचरा भरा पड़ा, बस मेरा मेरा काम निकल जाए, बस ये काम हो जाए मेरा, तो प्रभु बस ये कर दे, हो बस घर बनवा दे मेरा, तो बस मैं तो हो गया मेरा तो। नहीं होने देगा परमेश्वर। उसने आपको चुना है, मरने वो आपको देगा नहीं, बढ़ना आपने है नहीं। अब फंस जाओगे बीच में, तड़पते रहो फिर बैठ के। मैं कहता हूं क्यों तड़प रहे हो? मान लो ना प्रभु बढ़ेंगे। बोलो पड़ोसी को, मान लो ना बढ़ेंगे। मानते नहीं हो कि बढ़ना है, मानते ही नहीं हो, नहीं नहीं बस इतने में ही ठीक है, इतना ही बस काफी है। अरे क्यों काफी है? मान लो बढ़ेंगे। ये पास्टर जी जो आज आपको ये चीजें बता रहे हैं ना, थोड़े दिन में ये
क्योंकि ये नहीं रुकेंगे, ये तो बढ़ेंगे। आप बढ़ो या ना बढ़ो, ये चले जाएंगे, परमेश्वर इन्हें तो उठा के ले जाएगा, क्योंकि इनको तो बढ़ना। आपको अगर नहीं बढ़ना, आप यहीं रहोगे, फिर पास्टर तो चले जाएंगे, पास्टर नहीं रुकेंगे, उन्हें तो बढ़ना। आप अगर नहीं बढ़ना चाहोगे, यहीं पे खड़े रहना है आपको, तो फिर परमेश्वर आपको यहीं खड़ा खड़ा तड़पाएगा, मरने को देगा नहीं। जियोगे आपने, भला है, जी लो, मान लो इस बात को, प्रभु मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ा, मुझे तरीके सिखा, मुझे बुद्धि दे, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। पीछे पड़ जाओ प्रभु के, आपके एक दिन एक सांस नहीं आपकी जानी चाहिए जब आप ये उस बात के बारे में ना सोचे कि मैं बढ़ूं कैसे प्रभु, कैसे बताऊं तेरे सुसमाचार, कैसे लोगों को लेके आऊं व्यवस्था में, कैसे उनको चेला बनाऊं मैं, कैसे उन्हें आज्ञा माननी सिखाऊं मैं। एक मिनट नहीं आपका जाना चाहिए ऐसे। मिनट आपके तो हफ्ते जाते हैं, महीने जाते हैं ऐसे ही, बस अपनी अपनी चीजों में, अपनी अपनी चीजों में। अरे छोड़ दो इन बातों को भाई, पागल हो जाओ इस बात के पीछे। कैसे बढ़ना है, अब अकेले नहीं चलना है। अब यीशु मसीह ने मुझे कहा बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, तो मुझे बढ़ना है, जो मर्जी हो जाए मुझे बढ़ना है। इसे स्वीकार कर लो अपने अंदर कहीं, बोलो आमीन। आमीन। स्वीकार तो करना सीख लो, आमीन बोल बोल के स्वीकार करो, ग्रहण करो इसे। बढ़ना है भाई, बढ़ना है। ये बढ़ोतरी समा जाए कहीं आपके अंदर, ये बाहर दिखने लगेगी, ये बाहर दिखने लगेगी। फिर आप व्यर्थ लोगों की बातों में नहीं आओगे। लोग आपको आके कहेंगे भाई धर्म बदलवा रहा है, धर्म बदलवा रहा है। उनको आप जाके बदलना बदलना है के? सुन यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, कर विश्वास तेरा बदलेगा। आजा चल मेरे के लिए तने भी ले चालूंगा धर्म बदलवान, आज ही बदलवा के ले आऊंगा। आप ऐसे सामना करोगे उनका और वो भागेंगे आपसे दूर, वो आपसे दूर भागे, क्योंकि शैतान है, मनुष्य नहीं है, शैतान है। लिखा है शैतान का सामना कर तो तेरे सामने से बच निकलेगा। तू डर के बैठा हुआ उससे, वो क्या कह देगा मेरे को, धर्म बदलवा रहे हैं तो ये कर रहे वो कर रहे। हाँ बदलवा रहे भाई, कोई कानून बुरा थोड़ी है ये धर्म बदलवाना, साफ साफ है। हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी संविधान देता है, कानून है। धर्म बदलवाना गलत नहीं है, समझ आ रहा है। जबरदस्ती धर्म बदलवाना गलत है। जबरदस्ती कर सकता है क्या कोई किसी के साथ? बताना जरा एक बार, जबरदस्ती कर सकता है? आप तो मसीह में आ गए हो, आप तो आ गए हो, अब भी जबरदस्ती करी जा रही है आपके साथ? कोई कर ही नहीं सकता, होती ही नहीं है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता, जबरदस्ती होती नहीं है, जबरदस्ती होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती जबरदस्ती। समझ आ रहा है? तो जो हो ही नहीं सकता उससे क्यों डर रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं? कितने कह रहे हैं जी आ रहा है। मुझे आज पता नहीं इन्होंने इतना ज्यादा टाइम क्यों ले दिया। मैं 20 मिनट का प्रचार ही करना था, मैंने इन्होंने 1.5 घंटे का दे दिया। अब मैं बोल रहा हूं, मतलब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को पवित्र आत्मा की बात समझ आ रही है? ये ना सोचिए कि पास्टर जी बस बोल रहे हैं, अपने विचार प्रकट करें। ना ना भाई, मेरे कोई विचार नहीं, ये टोटली पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है जो आज आपसे बात कर रहे हैं। उसकी सुन लो, उसकी जान लो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा क्यों तड़प रहे हैं हम, क्यों है हमारे जीवन में तड़पन। जैसे मैं तड़प रहा था ना थोड़े दिन पहले, फिर मुझे समझ में आया क्या तड़पन है। तड़पन ही ये है, परमेश्वर की व्यवस्था पूरी होती नहीं दिख रही मुझे। मैं तो अपने पूरे जोर लगा रहा हूँ, लाइव सेशन क्या, इंग्लिश लाइव सेशन क्या, हिंदी लाइव सेशन क्या, वचन क्या। मैं तो पागल हो चुका हूँ। 423 वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, और व्यूज कुछ भी नहीं। क्यों नहीं व्यूज शेयर नहीं करता कोई आप में से? कोई लेना देना नहीं आपको, कोई मतलब नहीं उसको बढ़ाने के लिए। मैं अकेला क्या क्या कर लूंगा भाई? मुझे तो निकाल लिया प्रभु यहाँ से, मुझे मेरे पिता के घर से निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लेगा। आप सोचो आपका क्या होगा। मैं तो नहीं रुकूंगा।
बाइबल में लिखा है जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। सारी प्रजा विपत्ति में पड़ने जा रही है, आपको शायद नहीं पता, ये होने जा रहा है पूरी दुनिया में। सब विपत्ति में पड़ने जा रहे हैं और बहुत बुरी विपत्ति में पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास बुद्धि की युक्ति नहीं है। यहाँ ऐसी बड़ी विपत्तियां इस दुनिया में आने जा रही हैं। केवल और केवल जो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चलते हैं, केवल वो बचा सकते हैं किसी को। बचा लो, बताओ। नहीं माननी है कि नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे ने नहीं माननी, कोई बात नहीं। परिवार बोगा बोलने लग गया, कोई बात नहीं, बोल लो भाई, तुम भी नाश होगे। बोल दो जो बोलना, बोलना नहीं उनको के नाश होगे तुम के। अब तक अल्लाह आजा मुड़ के बोलना नहीं उनको। आपको अपने अंदर जानना है, जो मना करेगा, जो स्वीकार नहीं करेगा, कोई बात नहीं भाई, ना कर जा। आपको अपने मन में जानना है, उनको नहीं बोलना है। कई लोगों को मैंने देखा है, शुरू में उन्होंने मना कर दिया, मैं उनमें से ही था। मेरे घर पे पास्टर प्रचार करने, मैं कहता हम तो यीशु मसीह ने मानते नहीं, हम तो दूसरे धर्म के, हम क्यों मानने यीशु मसीह ने। पास्टर मेरे को कह रहे कि हम मेरा जीवन अनंत है। मैं उन पास्टर के साथ बहस कर रहा हूँ, अच्छा अनंत जीवन मरोगे नहीं कभी आप? पास्टर कहते नहीं, मैं तो नहीं मरूंगा। झूठ बोल रहे हो, तो मुंह पे झूठ बोल। मैंने ये बोला था पास्टर को, थोड़े दिन बाद मैं ही प्रभु में आ गया। ऐसा होगा समझ आ रहा है, ऐसा आपके साथ भी होगा। तो ऐसे किसी को मना नहीं करना है, ठीक है? आपको समझ लेना है। नहीं मान ले तब ठीक है, नहीं मान ले तब ठीक। कोई दोबारा सुनने आए तब सुना दो, नहीं सुनने हैं ना सुनो। आपको क्या लेना देना, आप अपने काम से काम रखो। आपको बढ़ना है, आपको यहाँ नहीं रहना, आपको बढ़ना है। अपने अंदर एक बढ़ोतरी को ले लो। मुझे बढ़ना, मुझे नहीं पता, पहाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। बढ़े ना बढ़े, इसने ही रहना, रहे मेरे साथ। छोड़ दो ऐसे लोगों का साथ, उनके साथ मत बैठो, बातचीत मत करो। जिनको इन्हीं सड़ाहट में रहना है, इन्हीं बातों में रहना है, इन्हीं फालतू की बातों में पड़े रहना है, छोड़ दो उन लोगों का साथ। बढ़ो, बढ़ना है, बढ़ना है, इस बात को पकड़ लो। अरे पास्टर जी हम क्या करेंगे, हम तो 4-5 परिवार हैं। एक ही आदमी आया था भारत में जिसका नाम था थोमा। आज भारत में जितने क्रिश्चियंस हैं, जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं, एक आदमी से हुए थे। तुम तो एक से तो ज्यादा ही हैं। बढ़ना है, चेला बनाना है। आपको मैं चेला बनाता हूं ना, सिखाता हूं ना आज्ञा माननी। मुर्गा बना बना के भी आज्ञा मनवाता हूं ना। बनाओ मुर्गा, सिखाओ आज्ञा माननी। सिंपल, जो तुम्हें सिखाया गया वही सिखाओ आगे। जैसे तुम्हें डांट खानी सिखाई गई है, जैसे तुम पे डांट पड़ती है, मारो डांट आगे, सिखाओ, चेला बनाओ। बाइबल में लिखा, जाओ सारे जगत को चेला बनाओ। जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें माननी सिखाई है वो उन्हें मानना सिखाओ। बनाओ चेला, सिंपल। बनेंगे वो, उन्हें बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो होता है, कोई टाल नहीं सकता। मुझे चेला बनना पड़ा, समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं तो अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। मुझे बनना पड़ा चेला। मैंने पास्टर जी को गलत बोला, मैंने पास्टर जी को कहा नहीं पास्टर जी आप गलत कह रहे हो, कैसे आपका उद्धार होगा? आप कैसे कह रहे हो कि मैं मरूंगा नहीं कभी? मैंने पास्टर जी को बोला ये बात। और जब परमेश्वर ने बोल दिया मुझे चेला बनना है, मैं रोक कैसे सकता हूं? मैं नहीं रोक सकता। मैं चर्च में जाता था, बाहर बैठ जाता था, चर्च के अंदर नहीं जाता था। समझ रहे हैं? आज मेरे को वो इंसान परमेश्वर ने बना दिया जिसको तकलीफ इस बात से हो रही है चर्च आगे क्यों नहीं बढ़ रही, जो तड़प इस बात से रहा है। क्यों? परमेश्वर ने कह दिया ना, होगा। जब परमेश्वर ने कह दिया तुम 1 जने 1,000 होगे तो होगे बेटे, कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकते। जब मैं नहीं रोक पाया खुद को, तुम कैसे रोक लोगे? नहीं हो सकता। ये जो संभव नहीं है, परमेश्वर ने जो कहा वही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बढ़ो, पकड़ लो इस बात को। मुझे बढ़ना है, बोलो मुझे बढ़ना है, बोलो बोलो मुझे बढ़ना है। यीशु में बढ़ना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कैसे करूं। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं।
पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, आप कब्जा ले लीजिए, आप मुझे बढ़ा दीजिए। मैं चेले बनाऊंगा, मैं 1000 हो जाऊंगा, मैं नाश नहीं होऊंगा, इस राज्य का कोई अंत ना होगा। ये यीशु मसीह का राज्य है, ये बढ़ता जाएगा। मुझे इस्तेमाल करें, मुझ में से काम करें, आपकी आग मुझ में लगे, धर्मी मेरे चारों ओर आ जाए। मैं अब से अकेला ना चलूंगा, 1000 कम से कम मेरे पीछे हो लेंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। किसी का कोई सवाल आज के वचन में तो पूछ सकते हैं, ये फिर प्रार्थना करके पूरा करते हैं आज के सेशन को। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो तो अच्छा है। धन्यवाद पिताजी, जो कार्य आज आप नाइट प्रेयर के द्वारा कर रहे हैं, आपका बेहद धन्यवाद प्रभु। अब हमें मिश्र से छुड़ा रहे हैं, आपका धन्यवाद। हम क्षमा चाहते हैं पिताजी, पिछले दिनों इस संसार को देखकर, इस संसार की छोटी बातों को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, हमें क्षमा करें, और उसी में ही अपने आप को सीमित रखना सोचा, क्षमा करें प्रभु। आपने जो बड़ी योजना हमारे लिए बनाई है कि हम बढ़ेंगे प्रभु जी, आज से हम उस योजना को स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा जी कृपया आप आ जाए, हमारे हृदय को, मन के विचारों को, हमारे जीवन को बदल दें प्रभु। हम बढ़ेंगे प्रभु, हमें बढ़ाइए, हमें बढ़ना, हम इतने पे नहीं रुकेंगे, हमें नहीं रुकना, हमें बढ़ना है प्रभु, और ज्यादा बढ़ना है। हमारे डर और भय का हम इनकार करते हैं प्रभु, हम आपको स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपके आत्मा सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा है। वो हम में वास करे, वो हम में राज करे। धन्यवाद पिता। हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, अगले समयों को भी आप ही लेकर चलें प्रभु, आपके लहू में सीलो, सुरक्षित करें, और आज की रात आप में एक प्रभु बेमिसाल रात हो जाए। ये वो रात हो जाए जैसे इस्राएलियों के मिस्र से निकलने से पहली रात थी प्रभु। वो निकले और महिमा के साथ निकले, यहाँ का हर एक जन्म से, इस मीटिंग से बाहर निकले और वो आपकी महिमा के साथ निकले प्रभु। वो अपने जीवन में आपकी महिमा को देखने पाए, वो प्रभु पहले ही मिनट से वो कामयाबी को देखने लगे अपने जीवन में प्रभु जी। और ये हफ्ता पूरा ना हो प्रभु कि वो अपने साथ इस 1000 की गिनती बढ़ाने लगे। ओ प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। आपका वचन पूरा किया जाए, आपका वचन यहाँ पूरा हो प्रभु। एक एक जन्म से चेला बनाने वाला बन जाए, एक एक जन जो यहाँ मौजूद है वो आपका चेला है प्रभु, वो आगे चेले बनाने वाला बन जाए, वो आगे चेले बनाने वाला बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद। अब वो खुद से बस चेलेपन को पकड़े ना रहे, आप उसके साथ आ जाए, आप उसके साथ आ जाए, जैसा आपने चेलों से वादा किया कि जाओ, जाकर इस जगत के सब लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ हर एक जन आपका चेला हो जाए। ओ प्रभु जी वो आपके नाम से बपतिस्मा देने वाला बन जाए। ओ प्रभु जी वो बहुतों को शैतान के जाल से निकाल लाए और आपकी मर्जी को पूरा करे। वो भय से मुक्त हो जाए, वो निडर शेर के समान हो जाए, क्योंकि वो आपका डरवैया है। आपका विशेष अनुग्रह उस पर रहे। आपने उसके सब पापों को क्षमा कर दिया है, अब उसके किसी अधर्म को आप गिनते नहीं हैं, तो कोई विपत्ति उस पर आ नहीं सकती प्रभु। इस बात को वो जान जाए, इस बात को वो मान जाए, और प्रभु वो बढ़ने के लिए आगे बढ़े, वो हमसे डर में बैठा ना रहे, निडर शेर के समान हो जाए। जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की
क्वालिटी नहीं होती। इस बात को वो समझ जाए प्रभु, इस बात को वो समझ जाए, उसके जीवन की भरपूरी का राज वो समझ जाए। और राज ये है कि वो आपका निर्वैया है। इस बात को वो जान ले, संसार उसे खाने के लिए नहीं दे रहा, ये आप हैं जो उसे खिला रहे हैं, ये आप हैं जो उसे पिला रहे हैं, ये आप हैं जो आज तक उसे तृप्त किया है। इस बात को वो जान जाए प्रभु, आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित कर ले। पवित्र आत्मा जी, ये प्रकाशन उनके हृदय में ठहर जाए, और जो भेंट वो आज दान या भेंट आपके राज्य में बोए, वो उसका प्रतिफल पाए प्रभु, कई हजार गुना उन्हें मिले। ओ प्रभु जी, और अब से थोड़ा थोड़ा नहीं, वो ज्यादा ज्यादा बोना शुरू करें, ताकि बड़ी कटनी को काटे, बड़ी कटनी को वो काटना शुरू करें। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें। उनके खत्ते खजानों पर आप आशीषें उंडेलिए, उनके मन में भी आशीषें उंडेलिए। आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर दीजिए। वो लाखों में देने वाले बन जाए, वो लाखों में देने वाले बन जाए। अब से हजारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में देने वाले बने प्रभु। आपकी ऐसी महिमा उनके जीवन में हो जाए। मैं बोलता हूँ, आप कर देते हैं, आप कर दीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। प्रभु यीशु, मैं आपसे मांगता हूँ, ऐसा कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ये लोग चंगे भी हों, आशीषित भी हों, और औरों के लिए आशीष बन जाए। आज उन पर आपका अभिषेक ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हाँ, ऑफरिंग बॉक्स आपके सामने है। प्रभु के राज्य में हृदय को खोल कर बोइए, वो आपके भंडारों को जिस हृदय से आप आज यहाँ बोएंगे वैसे ही भरता जाएगा। और सिर्फ आज नहीं, हर बार ऐसा ही अब से होगा। आमीन। आप उसकी महिमा को देखेंगे।